मैं आपका स्वागत इस सेशन में करना चाहता हूं जहां प्रार्थना के विषय में बात करेंगे। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना क्या है? कैसे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर एक व्यक्ति के द्वारा ज़्यादा काम कर सकता है, इसकी जगह पर के पूरा संसार अपनी ताकत और योग्यता में करे। प्रार्थना वह साहसिक काम है जो मैंने अपने जीवन में किया है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस साहसिक काम में जुड़ जाएँ। और मैंने अपने एक मित्र को बुलाया डेपर्ट्स जो कि हार्वेस्ट प्रेयर मिनिस्ट्रीज़ के प्रेज़िडेंट हैं, हार्वेस्ट प्रेयर मिनिस्ट्रीज़ और यूएस नेशनल कमेटी के चेयरमैन, लेकिन मेरे लिए आप मेरे एक मित्र हैं। पर मेरे लिए तो आप एक चुनौती का कारण रहे हैं, ख़ास तौर पर प्रार्थना के क्षेत्र में, प्रार्थना का व्यक्ति। और मैं बहुत ही रोमांचित हूँ कि मैं आपके साथ वार्तालाप कर पाऊँगा और जो जहाँ पर बैठे हैं, वह भी इसका लुत्फ़ लेने जा रहे हैं। देव मैं बुनियादी बात से शुरू करना चाहता हूँ। बताएँ मुझे, प्रार्थना क्या है? पूरे संसार में लोग प्रार्थना करते हैं। सभी तरह के धर्म, चर्चें, हिंदू, मुस्लिम, सभी तरह के लोग पूरे संसार में प्रार्थना कर रहे हैं। पर प्रार्थना क्या है? और एक तरह से ये बहुत अच्छा सवाल है और जब मुझे लगता है कि मैंने इसे अपनी बाहों में भर लिया है तभी मेरे हाथों से छूट जाता है। आप सही हैं, सब कोई प्रार्थना करता है, एक स्तर पर या दूसरे स्तर पर। बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा लोग प्रार्थना करते हैं। और मैं कहूँगा कि अंत में आकर हम इसे साधारण बना सकते हैं, ये परमेश्वर से बात करना है, परंतु हमें इससे आगे बढ़ के देखना चाहिए। क्योंकि सारी प्रार्थना, प्रार्थना नहीं है। इसमें बहुत कुछ तो केवल धार्मिक विचार सोचना है। इसमें बहुत कुछ तो किसी से कुछ प्राप्त करना है, किसी से। मेरी एक पसंदीदा परिभाषाओं में से एक है मेरे लिए, और धन्यवाद परिचय देने के लिए। लेकिन मैं भी आपकी तरह इस यात्रा में हूँ और अभी भी एक लंबी यात्रा मुझे तय करनी है। परिभाषा ने मेरी सहायता करी है कि प्रार्थना वार्तालाप का भाग है। मेरे मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रेम संबंध का भाग है प्रार्थना। ये पिता के साथ रिश्ता है, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ। यह रिश्ता है, वरन ये मात्र रिश्ता ही नहीं है। यह प्रेम संबंध में बातचीत का हिस्सा है। मैं बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते में रह सकता हूँ, लेकिन ये हमेशा प्रेम वाला रिश्ता नहीं है। यह अलग है, किसी भी और वस्तु से या व्यक्ति से। यह बातचीत, आप जानते हैं यह प्रेम संबंध, एक सच्चा प्रेम का रिश्ता, जिसके विषय में मैं जानता हूँ वह मेरी पत्नी है और वहाँ पर आपस में बातचीत होनी चाहिए। और यह ना सिर्फ रिश्ते को बढ़ाता है बल्कि यह रिश्ते में से निकलता है। और अब जो है अलग-अलग लोगों के पास जा रहा है, अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग, अलग-अलग तरह के लोगों के पास धार्मिक प्रार्थना में। और जो हम बात कर रहे हैं प्रेम के संबंधों के विषय में, बातचीत के विषय में, इन बातों में क्या अंतर है? इसमें क्या फ़र्क है? इसमें? और मैं ये कहूँगा कि धार्मिक तौर पर प्रार्थना करना तो किसी भी धर्म में हो सकता है, और इसमें मेरा अपना मसीही धर्म भी है। धार्मिक प्रार्थना धर्म में से निकल कर आती है, जो कि ये है कि मनुष्य किसी प्रकार से परमेश्वर से जुड़ना चाह रहा है, और ये किसी तरीके से परमेश्वर को अपने स्तर पर नीचे लेके आने जैसी बात है। जिस प्रकार की प्रार्थना के विषय में हम बात कर रहे हैं वो धार्मिक नहीं है, यह धर्म के विषय में नहीं है, यह एक रिश्ते के विषय में है। यह उस परमेश्वर के विषय में है जिसने उस प्रेम के रिश्ते को शुरू किया। यह परमेश्वर है जिसने पहले प्यार किया। यह परमेश्वर है जो इस रिश्ते को चाहता है। वही है जो इसे सच में चाहता है। और मैं बार-बार अपने घुटनों पर लेकर आया गया हूँ। सच्चाई कि परमेश्वर मेरे साथ समय बिताना चाहता है, मेरे से भी ज़्यादा। हम परमेश्वर को किसी बात में मना लेने की कोशिश कर रहे हैं। शक्तियों को छेड़-छाड़ कर कर मैं किसी प्रकार से अपने आप को ऊँचे स्तर पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। परंतु ये उस परमेश्वर को जवाब देने के सा है जो मुझसे आश्चर्यजनक तरीके से बहुत अधिक प्रेम करता है। वो मेरे साथ समय बिताना चाहता है। देखिए, मैंने धार्मिक रीति से लंबे समय तक प्रार्थना की। इससे पहले कि मैंने यीशु को जाना, इससे पहले कि वह मेरे जीवन की हकीकत बन गया। लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता था। आप जानते हैं, कभी भी वह संपूर्ण शांति नहीं होती थी।
यह हमेशा अंदर-बाहर होता था, नेबुलस होता था और यह था कि मैंने परमेश्वर फिर से टेस्ट में फ़ेल हो गया, मेरे माता-पिता की मदद कर वह मुझे समझ सके, मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दे। परंतु फिर जब मैंने यीशु को जाना, यह एक अलग नया आयाम था। मेरा अर्थ मेरा जीवन बदल गया। परंतु अब मैं भीतर था कहने के लिए, परंतु जैसे आपने कहा यह मेरे कामों के द्वारा नहीं था, परंतु अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे ग्रहण कर लिया और मेरे लिए धार्मिक प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ रिश्ते वाली प्रार्थना में अंतर मसीह में विश्वास है। यह परमेश्वर के अनुग्रह से है, हम इसके योग्य नहीं हैं। यह पूरी तरह से उसका प्रेम है। हम सामने आते हैं पवित्र प्रभु के, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। हमें बार-बार अपने आप को ये याद दिलाने की ज़रूरत है, ये परमेश्वर है जिसने इसको शुरू किया है और परमेश्वर ही इसे चाहता है और ये हमारे प्रार्थना करने के ढंग को बदल देता है। आपकी समझ कि परमेश्वर कौन है, बदलता है आपके प्रार्थना करने के ढंग को। यदि आपका परमेश्वर के विषय में विचार है कि वो सेंटा क्लॉज की तरह है, जो कि इस बात की खोज में है कि किस प्रकार से अगर हम सही ढंग से माँगे तो हमें कुछ मुफ्त के तोहफ़े दे दे। यदि आप इस रीति से माँगे तो कोई भी पवित्रता नहीं होगी और कोई भी पश्चाताप नहीं होगा। और ऐसी बात दूसरी तरफ एक और परमेश्वर है कि जो बड़ा खड़ूस है, हमेशा क्रोध में, हमेशा न्याय करने वाला। आप हमेशा रास्ते ढूंढते रहते हैं कैसे आप उसे लुभा सकें और कैसे आप अपने आप पर निर्भर करते हुए उसके सामने जा सकें। शायद आपका परमेश्वर स्टार वॉर का परमेश्वर है, एक शक्ति, व्यक्ति नहीं पर कोई शक्ति जिसे छेड़छाड़ करके आप इस्तेमाल कर सकें। तो परमेश्वर कौन है और उसके विषय में आपकी समझ क्या है? यह आपके प्रार्थना करने के ढंग को बदल देगा। यही कारण है कि मैं बाइबल के परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, जो पहुँचता है पहले मुझ तक प्रेम में और वह प्रेम का ऐसा रिश्ता चाहता है, जो मुझे अवसर देता है कि मैं इस वार्तालाप के रिश्ते को बना सकूँ। आप देखें बाइबल में पहला यूहन्ना में एक आयत है कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का सारा प्रेम वो पवित्र है, वह बिल्कुल शुद्ध है, परंतु वह प्रेम है और उसने हमसे प्रेम किया, उसने यीशु को भेज दिया हमारे पापों का दंड लेने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो प्रार्थना करते हैं परंतु बड़े क्रोधित लोग हैं और एक कारण है कि वह हमेशा देखते हैं कि परमेश्वर क्रोध में है और वह प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के क्रोध को खुश करने की, पर यीशु ने परमेश्वर को खुश कर दिया है। अब उसने हमारे पापों का दंड ले लिया और हमारे हमारे पास जो रिश्ता है और मैं सोचता हूँ जो आप बात कर रहे हैं और आप बहुत गहरी बात करें क्योंकि जब लोग इसे देखना शुरू करेंगे कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और फिर विश्वास खड़ा होगा और यह अलग ही बात होगी। परंतु यदि आप देखते हैं परमेश्वर हर वक्त आपसे क्रोधी है, तो फिर आप देखते हैं वह आपसे प्रेम करता है और बेशक वह कैसे आप देखते हैं। इसे मैं व्यक्तिगत स्तर पर लाना चाहता। कुछ रिश्ते थे जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता था और मैं भी इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं था कि मैं बातचीत में उससे समय बिताऊं, क्योंकि मैं देख सकता था वो रुचि नहीं ले रहे हैं। और मैं ऐसी परिस्थितियों में भी गया हूँ जहाँ आप बता सकते हैं वो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मुझे खींच रहे हैं और आप बता सकते हैं कि वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। यह है हमारा परमेश्वर। आमीन। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और प्रार्थना यह नहीं है कि आप उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके लिए कोई फर्ज निभा रहे हैं। वह आपसे प्रेम करता है और आपको अपनी उपस्थिति में बुला रहा है। एक रिश्ते में और सच्ची प्रार्थना यही है।